इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से सैम विल्सन ने अपनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया और फाइनली गवर्नमेंट ने अपना एक न्यू कैप्टन अमेरिका सभी लोगों के सामने प्रेजेंट किया और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी वॉकर जॉन वॉकर अब अपने लॉकर रूम में होता है और वहां पर अपना पुराना लॉकर भी दिख रहा होता है और तभी उसकी पार्टनर वहां पर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो जॉन वॉकर उसे कहता है कि मैं डरता कभी नहीं, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है वो बड़ी नहीं, काफी ज्यादा बड़ी है। और तभी वहां पर पहुंच जाता है उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है लेमार हॉकिंस, इसे बैटल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और तब वो अपने दोस्त को दिलासा देता है कि मुझे तुझ पर हमेशा से विश्वास था और आगे भी जो तू करेगा उसमें हमेशा जीत तेरी होगी। और वहीं पर वो दोनों अपने उस सूट को देखने लगते हैं जो कि नया कैप्टन अमेरिका का सूट होता है और वहीं से अब जॉन वॉकर अपना वो सूट पहनकर एक प्लेग्राउंड में पहुंचता है। ये उसके कॉलेज का वही प्लेग्राउंड होता है जहां पर वो कभी फुटबॉल खेला करता था। वहां पर उसके सम्मान में काफी सारे लोग डांस कर रहे होते हैं और जब वहां पर जॉन वॉकर पहुंचता है तो उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो वहां की इंटरव्यूअर उसे कहती है कि आपको कैप्टन अमेरिका बनकर कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप। तो वहां पर जॉन वॉकर काफी नर्वस होता है और वो कहता है कि अच्छा तो लग रहा है मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तब वहां पर वो इंटरव्यूअर कहती है कि आपको कैप्टन अमेरिका यूं ही नहीं बना दिया गया, आपको 3 बार मेडल्स भी मिले और साथ ही आपने काउंटर स्ट्राइक जैसे कई सारे मिशंस में पार्टिसिपेट भी किया और लोगों की जान भी बचाई। आपने हार्ड ट्रेनिंग करके अपने आप को इसके काबिल बनाया है। और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो अपना न्यू कैप्टन अमेरिका चूज किया है वो कोई एरा गैरा इंसान नहीं बल्कि हार्ड ट्रेनिंग किया हुआ एक ऐसा सोल्जर है जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ में प्रैक्टिस करी है। उसे ये शील्ड चलाना काफी अच्छे तरीके से आता है। वहीं इस पूरे इंटरव्यू को बकी बार्न्स भी बैठकर अपनी टीवी पर देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी वजह से अब वो गुस्से में आकर सीधा सैम विल्सन से मिलता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने ये काम क्यों किया। तो वहां पर सैम विल्सन पूछता है कि क्या किया मैंने। तो बकी उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी शील्ड जो कि कैप्टन अमेरिका ने तुम्हें दी थी, तुम्हें उसे गवर्नमेंट को डोनेट नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर सैम विल्सन उसे कहता है कि मेरे उसको डोनेट करने के पीछे कई सारे रीजन है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मगर फिर भी बकी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तब वहां पर सैम उसे बताता है कि मेरे पास में इस देश और दुनिया को बचाने के लिए काफी सारे काम है, मेरे पास तुम्हारे से लड़ने के लिए टाइम नहीं और अभी मुझे जाने दो। तो वहां पर बकी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सैम उसे बताता है कि मेरे रेड विंग के थ्रू मुझे खबर मिली है कि कुछ सैनिक जो कि तुम्हारी जितनी ताकत रखते हैं वो म्यूनिक में मौजूद हैं और कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बकी उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुपर सोल्जर प्रोग्राम तो बंद हो गया है। तो वहां पर सैम मुझसे कहता है कि इन सभी झगड़ों के पीछे हमेशा वो तिकड़ी तो काम करती है। तो वो कहता है कि कौन सी तिकड़ी। तो सैम मुझसे बताता है कि तिकड़ी यानी कि एलियन या फिर कोई एंड्रॉइड रोबोट्स और या फिर जादूगर। और साथ ही जादूगरों की बात करते हुए वो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नाम लेता है। अब फाइनली जब बकी को इस बारे में पता चल गया होता है कि कोई एक बड़ा मिशन होने वाला है तो वो अब सैम विल्सन के साथ में पहुंच जाता है और वहीं पर वो प्लेन में आपस में बातचीत करने लगते हैं। बकी सैम को घूरने लगता है तो वहां पर सैम उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो। तब वहां पर बकी उसे वापस से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हारे पास इस मिशन के लिए प्लान है। तो सैम उसे कुछ जवाब नहीं देता। तो बकी उसे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर मेरा दोस्त होता तो उसके पास में हमेशा किसी लड़ाई के लिए एक प्लान होता और तुम्हारे पास में नहीं है, इसका मतलब तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकते। तो सैम उसे अगेन कहता है कि ना तो मैं कैप्टन अमेरिका था और ना ही मैं हूं, वो अपनी जगह पर है और मैं कभी भी उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो वहां से कूद जाता है। तो बकी टॉरस से कहता है कि क्या तुम्हारे पास में पैराशूट है। तो टॉरस उसे बताता है कि ऊंचाई सिर्फ 200 मीटर है, यहाँ से तुम्हारा पैराशूट खुलेगा भी नहीं। इस बात को सुनकर बकी अब अपनी एक बाह फाड़ लेता है और वाइब्रेनियम वाले हाथ के साथ में अब उसी प्लेन से कूद जाता है और सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। अब वहां पर रेड विंग की मदद से सैम विल्सन और साथ ही बकी बार्न्स पहुंच जाते हैं एक ऐसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में जहां पर जर्मनी में कुछ लिखा होता है। और तभी बकी को वहां पर 2 लोग नजर आते हैं जो कि काफी सारे भारी भारी मेडिसिन के बॉक्स उठाकर एक ट्रक में रख रहे होते हैं। तो बकी सैम विल्सन को कहता है कि मैं उनका सामना आराम से कर सकता हूँ, मेरे पास में वाइब्रेनियम का हाथ है और मैं उन्हें एक ही मिनट में धूल चढ़ा दूंगा। तो सैम कहता है कि रुको, मुझे चेक करने दो। और तब वो अपने रेड विंग की मदद से जब वहां की स्कैनिंग करता है तो वहां उसे पता चलता है कि वहां पर 7 लोग हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो अगेन रेड विंग वहां के ट्रक को स्कैन करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग 7 नहीं बल्कि वो 8 लोग हैं। और जब ट्रक वहां से निकलने लगते हैं
तो वहां से अब बकी अपनी फुल स्पीड में भागकर उन ट्रक का पीछा कर कर एक ट्रक पर चढ़ जाता है, और जब वो उसे खोलता है तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है। तो बकी उससे कहता है कि अब तुम सेफ हो, हमने तुम्हें बचा लिया है। और तब हमें पता चलता है कि वो कोई हॉस्टेज नहीं बल्कि उन्हीं की एक गैंग मेंबर होती है, और वो एक खींच के लात देती है विंटर सोल्जर को, और वो जाकर पीछे के ट्रक से टकरा जाता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उससे लड़ना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते उसकी गैंग मेंबर्स के बाकी लोग भी आकर अब विंटर सोल्जर और साथ ही फैल्कन से लड़ने लगते हैं। उस ट्रक पर एक काफी शानदार फाइट सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है। इस फाइट को तो देखकर ऐसा लग रहा हो मानो जैसे कि वो लोग इन्हें धो रहे हो। और तभी वहां पर एंट्री होती है जॉनी वॉकर आई मीन हमारे जॉन वॉकर की, और वो अपने फ्रेंड बैटल स्टार के साथ में वहां पर कूदकर उन सभी के छक्के छोड़ाने लगता है। वहां पर सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट सीक्वेंस होनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि वो सभी भी सुपर सोल्जर होते हैं, इसकी वजह से वो उन पर भारी पड़ते हैं, और फाइनली अब वहां से फैल्कन और साथ ही विंटर सोल्जर काफी स्पीड में उस ट्रक से गिर जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं सरसों के बाग में। तो बकी उससे कहता है कि अगर आज हमारे पास में वो शील्ड होती तो हम उनसे कभी ना हारते। वहीं दूसरी ओर अब कैप्टन अमेरिका भी उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भी डिफीट होकर वहां से गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सैम और बकी अब चलते चलते अपना सफर तय करने लगते हैं, और तभी उनके पीछे से कैप्टन अमेरिका और साथ ही बैटल स्टार आते हैं। तो वो उन दोनों को कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर वो दोनों उनकी बात नहीं मानते और वो सीधा चलने लगते हैं, मगर फाइनली उन्हें उन दोनों की बात समझ में आती है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहां पर कैप्टन अमेरिका यानी कि जॉन वॉकर अब उन दोनों से कहता है कि ये मैंने नहीं चुना था, ये मेरी नियति नहीं थी कि तुम शील्ड दोगे और वो सीधा मेरे पास में आएगी, ये तो बस किस्मत की बात है। और वो चारों अपनी पुरानी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि सैम और बकी ये मानते थे कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर की जगह कोई नहीं ले सकता। और तभी जॉन सैम को कह देता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ दो बीइंग असिस्टेंट तो हम इस मिशन को जीत सकते हैं। तो सैम कहता है कि तूने यही गलती कर दी, तुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। और तभी वो दोनों उसकी गाड़ी से उतर जाते हैं और वहां से चलने लगते हैं। वहीं रात को हमें दिखाया जाता है फ्लैग मैशर्स का वो ग्रुप जो कि उन ट्रक्स के साथ में बहुत सारी मेडिसिन लेकर भाग गया था। और जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहां एक आदमी उनका स्वागत करता है और कहता है कि मुझे आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी खाना और साथ ही रात को सोने के लिए जगह की भी तैयारी कर रखी है। आप सभी काफी थक गए होंगे, आप अपने रूम में सो जाइए। और तब हमें पता चलता है कि उनकी ग्रुप की लीडर वही लड़की है जिसका नाम होता है कार्ली। वहीं कार्ली को मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि तुमने मेरी एक चीज चुराई है और मैं उसे लेने के लिए तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। वहीं अब प्लेन में हमें दिखाए जाते हैं सैम और बकी जो कि आपस में एक दूसरे को घूरने लगते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। और तब वो सोचते हैं कि आखिर हम फ्लैग मैशर्स का पीछा कैसे करेंगे, क्योंकि रेड विंग को तो उस कार्ली ने तोड़ दिया था। इसी वजह से अब उनके पास में उनका कोई स्कैनिंग डिवाइस भी नहीं होता है। तब वहां पर बकी सैम को कहता है कि एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो सैम उससे पूछता है कि वो कौन है, और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं बाल्टीमोर में। और वहां पर एक घर के पास जाकर आइजिया नाम के किसी इंसान के बारे में पूछते हैं। तो वहां पर एक लड़का उन्हें कहता है कि इस नाम का कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं रहता, अब यहाँ से चले जाओ। तब वहां पर बकी उसे कहता है कि आइजिया को बताना कि मैं वो शख्स हूँ जो क्वांग वॉर में तुमसे मिला था। और इस बात को सुनकर अब आइजिया उन दोनों को अपने घर में एंट्री देता है। और जब वहां पर सैम की मुलाकात आइजिया से होती है तो उसे पता चलता है कि आइजिया एक कैप्टन अमेरिका ही था जो कि अफ्रीका से आया था। वो एक अफ्रीकी अमेरिकी इंसान था, उसे भी वही सुपर सोल्जर सिरम दिया गया था जो कि कभी स्टीव रॉजर को दिया था। और तब वो दोनों मदद मांगते उससे और कहते हैं कि अब यहाँ पर काफी सारे सुपर सोल्जर फ्लैग मेशर्स के रूप में अब इस दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं, हमें आपकी जरूरत है। मगर तब वहां पर आइजिया उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी मदद करी थी, मगर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे 30 सालों तक के लिए जेल में पटक दिया और सड़ने दिया। मैं वही शख्स हूँ जिसने हाइड्रा के एजेंट यानी कि बकी बार्न्स का हाथ तोड़ा था। वो दोनों उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी आइजिया उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें उनके घर से जाना पड़ता है। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो वो अगेन आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर तुमने मुझे पहले इनके बारे में क्यों नहीं बताया कि कोई अफ्रीकी अमेरिकी इंसान है जिसके पास में सुपर सोल्जर की पावर है। क्या ये बात स्टीव को पता थी? तो बकी कहता है कि नहीं, ये बात उससे भी पुरानी है, स्टीव को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस अब सैम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। और तब हमें यहाँ पर इस बात की झलक मिलती है कि आज भी यूएस के अंदर काले और गोरे के बीच में रेसिज्म यानी कि रंग भेद चल रहा है।
हमेशा गलती काले की मानी जाती है। और तब वहां पर एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को कहता है कि तुम जो सोच रहे हो ये वो नहीं है, ये एवेंजर्स है, इसका नाम फैल्कन है। और तब वो दोनों उन्हें छोड़ देते हैं। मगर तभी एक पुलिस वाला बकी के पास आता है और उसे कहता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, आपने थेरेपी का एक सेशन मिस किया। और फाइनली अब बकी और साथ ही सैम को पुलिस कस्टडी में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है। मगर तब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की बेल हो गई है। तो पहले तो उन्हें लगता है कि हमारी बेल हमारी थेरेपिस्ट ने करवाई है। मगर तब वहां पर पहुंचते हैं जॉन वॉकर और साथ ही बैटल स्टार। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग हमारी वजह से ही छोटे हो, और अगर तुम लोग हमारे साथ काम करना चाहते हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। मगर तब थेरेपिस्ट उन्हें कहती है कि ये तुम्हारा साथ तब देंगे जब मैं इन्हें थेरेपी सेशन के बाद में छोड़ूंगी, अभी इन दोनों को मेरे साथ आना पड़ेगा। और तभी वो उन दोनों को एक कमरे में ले जाकर उनसे बातचीत करने लगती है। तो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो वो उन दोनों को कहती है कि आमने सामने बैठ जाओ और एक दूसरे को घूरो। तब वहां पर बकी कहता है कि हाँ, ये तो मेरा फेवरेट काम है, इसमें तो मैं माहिर हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। काफी देर हो जाती है और तब वो थेरेपिस्ट उनसे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम लड़ते क्यों रहते हो। तब वहां पर बकी सैम से कहता है कि तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे वो शील्ड डोनेट नहीं करनी चाहिए थी। तब वहां पर सैम एक बहुत ही बड़ी बात को रिवील करता है और उसे बताता है कि अमेरिका एक गोरे लोगों का देश है और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई काला एक कैप्टन अमेरिका बने। यही वजह थी कि मैंने उस शील्ड को डोनेट कर दिया। क्या अब ये तुम्हारी बात समझ में आई। और फाइनली उन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। वहां से बाहर निकलने के बाद में जॉन और बैटल स्टार उन दोनों को मिलते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अब भी हमारे साथ काम करना चाहते हो। तो सैम उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों सरकारी कुत्ते हो, तुम्हें हर काम के लिए उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है, बट हम एवेंजर्स हैं, हम खुले परिंदे हैं, हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, इसलिए तुम्हारी और हमारी कभी नहीं बन सकती। और ये बात सुनकर अब वहां पर जॉन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि आज तुमने बात बोल तो जरूर दी, मगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब उन चारों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वहीं पर अब सैम और बकी आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जो लास्ट टाइम अबैंडेड बिल्डिंग मिली थी उसमें जर्मनी में कुछ लिखा था, और इस बार भी वो जिस जगह पर गए हैं वो जर्मनी की कोई जगह है, इसलिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जर्मनी में उन कोड्स को समझ पाए और हमारा साथ दे सके। वहीं दूसरी ओर अब सीन शिफ्ट होता है उन्हीं फ्लैग मैशर्स पर, जहां पर एक पावर ब्रोकर नाम का बंदा उनके शिकार के लिए पहुंचा होता है। और तभी उन फ्लैग मैशर्स में से एक इंसान अपने प्लेन से उतरकर उनको कहता है कि तुम लोग जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। और वो अपना मास्क पहनकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उनके पास में काफी सारी बंदूकें होती है और वो एक ही मिनट में उसको भून देते हैं। इसी दौरान दूसरी ओर अब हमें दिखाया जाता है जेमो। अब अगर आपको जेमो के बारे में नहीं पता तो आप मेरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से जेमो के बारे में डिटेल में बताया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।